हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। आज हम अन्य ढंग से माल की जावक का टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक थियोरी में इसलिए डिटेल में पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे जाके आपको बहुत काम आएगा। यहीं पे नहीं, आप अगर कॉमर्स में जाएंगे आगे बीकॉम एमकॉम सब में काम आएगा। इसलिए धंधे में बिक्री या खरीद माल वापसी के उपरांत दूसरे भी कई अन्य कारणों से धंधे में से माल की जावक होती है। इस प्रकार के किस्से में माल की जावक लागत कीमत से चौपड़े में नोंद की जाती है। हम बेचते हैं माल उसी प्रकार से नहीं कि कई बार ऐसा होता है कि अन्य रूप से भी माल की जावक होती है। इस प्रकार के माल की जावक धंधे की खरीदी की कमी के रूप में दर्शाया जाता है। धंधे में जो खरीदी होती है उसकी कमी के रूप में, इसलिए खरीद खाते यह रकम जमा की जाती है। याद रखना, अन्य रूप से माल की जावक हो तो खरीद खाते उसकी रकम जमा की जाती है। ICAI के CPT के स्टडी मटेरियल में पृष्ठ नंबर मार्च 2015 के पृष्ठ नंबर 2.23 के आधार पर समझाया गया है। जिनका हिसाबी लेखा उनके अनुसार ही करना पड़े, उनसे संबंधित संक्षेप में ख्याल प्राप्त करेंगे। ओके, डिटेल में देखते हैं। निजी उपयोग के में लिया माल। जब धंधे का मालिक धंधे अपने निजी उपयोग के लिए माल को लेता है तब हम कैसे एंट्री करेंगे, देखते हैं। जब धंधे का मालिक स्वयं के उपयोग के लिए धंधे में से माल ले जाता है, माल की लागत कीमत जितनी रकम का नामा लिखना ज़रूरी बनता है। अगर धंधे में से 5,000 ले जाए तो 5,000 का लेखा करना पड़ता है। यहाँ धंधे का मालिक बदला या लाभ लेने वाले क्या खाता उधार होता है। धंधे आहरण खाता उधार होता है, हमें पता है आहरण खाता उधार होगा, जबकि उतनी ही रकम से खरीद खाता जमा होगा। दूसरा है विज्ञापन में नमूने के रूप में बाटा माल। कई बार ऐसा होता है कि हम जब पेपर पढ़ते हैं तो उसके साथ कभी कभार शैम्पू का शैशे आ जाता है यूज़ करने के लिए। ये लीजिए, हम कभी मिठाई की दुकान में जाते हैं तब सैंपल के रूप में हमें मिठाई चखानी पड़ती है, तो वो ये सिर्फ नमूना था। कई बार विज्ञापन के हेतु से ग्राहकों को सैंपल के रूप में माल मुफ्त में बांटते हैं, तब माल की लागत कीमत से नामा लिखना ज़रूरी बनता है। विज्ञापन धंधे का खर्च है। याद रखना, जो भी विज्ञापन है और वो धंधे का खर्च है, इसलिए विज्ञापन खर्च का खाता उधार होता है। धंधे में से माल जाता है तो हमें पता है कि खरीद खाता ही जमा होगा उतनी रकम से। धर्मदाय में दिया माल। हम कभी दान पुण्य करते हैं। व्यापारी धार्मिक संस्था या चैरिटेबल ट्रस्ट जैसी संस्थाओं को धर्मदाय के धंधे में से माल देते हैं। खर्च खाते उधार के नियम के आधार पर धर्मदाय खर्च है तो वो धर्मदाय खर्च का खाता उधार होगा और उतनी ही कीमत से खरीद खाता जमा किया जाएगा। हमें पता है धर्मदाय खर्च खाता उधार और खरीद खाते का। आग से जल गया माल। आकस्मिक संजोगों में व्यापारी की दुकान या गोदाम में आग लग जाए तो माल जल जाता है और पता है हमें धंधे का नुकसान होता है, तो कौन सा खाता उधार किया जाएगा? आग से हुआ नुकसान का खाता उधार किया जाएगा और परिणाम है धंधे में से माल जाता है, इसलिए खरीद खाता जमा किया जाएगा। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़ना। यदि धंधे के माल का बीमा लिया हो तो आग से हुआ संपूर्ण नुकसान धंधे का मालिक सहन करेगा। अगर हम बीमा न ले, हमें पता है बीमा ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर न ले तो संपूर्ण नुकसान होगा वो मालिक सहन करेगा। यदि जल गए माल का संपूर्ण बीमा लिया हो तो नुकसान की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की है। बीमा लिया है तो नुकसान कौन भरपाई करेगा? बीमा कंपनी। उस नुकसान की मंजूर दावा की रकम
से बीमा कंपनी अपनी देनदार बनेगी, हमें पैसे देगी। इसलिए बीमा कंपनी का खाता उधार लाभ देने बीमा कंपनी का खाता हम उधार करेंगे और खरीद खाता जमा होगा, क्योंकि बीमा कंपनी देनदार बनती है और देनदार का खाता हमेशा उधार होता है, हमें पता है। यदि माल का अंशतः बीमा लिया हो, मतलब आधा माल का बीमा लिया हो और आधे का नहीं, तो बीमा कंपनी बीमा पॉलिसी के प्रमाण में अंशतः जिम्मेदारी स्वीकार करेगी। बाकी के नुकसान की रकम धंधे का नुकसान मानकर आग से हुआ नुकसान खाते उधार होगा और खरीद खाते लागत कीमत से जमा किया जाएगा। जितनी रकम बीमा कंपनी देगी, मतलब 5,000 का माल हो तो 2,500 का बीमा लिया हो तो 2,500 बीमा कंपनी के खाते उधार होगा, 2,500 बीमा का नुकसान होगा, आगे बीमे का नुकसान के खाते उधार होगा और खरीद खाते जमा किया जाएगा 5,000। ये जो पॉइंट है वो हम उदाहरण देखेंगे, उसमें डिटेल में भी पढ़ेंगे, ये आप समझ लेना। नमूना के रूप में मुफ्त मिला माल, हमें कभी नमूना के रूप में मुफ्त माल मिलता है। उत्पादक या थोक व्यापारी अपने माल के विज्ञापन के लिए फुटकर व्यापारियों को कभी कभी नमूना के रूप में माल मुफ्त में देते हैं। मैंने आगे भी बोला, हम मुफ्त में माल देते हैं। यह माल व्यापारी द्वारा ग्राहकों को मुफ्त में बांट देना होता है। यह माल के बदले कोई भी आर्थिक लेन देन नहीं होता, कोई पैसा नहीं देता। मुफ्त में देते हैं तो कोई आर्थिक लेन देन होता ही नहीं है, इसलिए बिन आर्थिक व्यवहार गिना जाएगा। याद रखना, ये आर्थिक नहीं, बिन आर्थिक व्यवहार है, क्योंकि इसमें पैसों का लेन देन नहीं होता, इसका हिसाब भी वही में लिखा नहीं किया जाएगा। परंतु यदि नमूने के रूप में मुफ्त प्राप्त माल बेचकर रकम प्राप्त की जाए तो जो रोकड़ रकम मिलती है उस रोकड़ रकम का खाता उधार होगा, रोकड़ खाता उधार होगा और धंधे में से माल जाता है, इसलिए बिक्री खाता जमा किया जाएगा। रोकड़ खाता उधार और बिक्री खाता जमा। धंधे में चोरी हुआ माल, जब व्यापारी की दुकान या गोदाम में से माल की चोरी होती है तब धंधे का माल की लागत कीमत चुका जितना नुकसान होता है। माल की चोरी होती है तो नुकसान होता है, तो खर्च या नुकसान खाते उधार के नियम के अनुसार चोरी से नुकसान खाता उधार होता है। याद रखना, जब धंधे में चोरी हो तो चोरी से नुकसान खाता उधार होता है और माल जाता है तो खरीद खाता जमा किया जाता है। ये पॉइंट ध्यान में रखना सभी। ओके, थैंक यू।